टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपी टेट सुपर टेट तो आपके लिए एक अवसर है और इसके लिए आप प्रयासरत हैं। लेकिन साथ साथ जो अन्य परीक्षाएं भी आपके सामने हैं, जो आपसे रिलेवेंट हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपके लिए हैं, उन परीक्षाओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी हमारी तैयारियों में कभी भी हार्डवर्क ही हमें सफलता नहीं देता है। स्मार्ट वर्क और स्ट्रेटजिक प्लान ही हमें यहाँ तक सफलता तक ले जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम एक ऐसे बेहतर प्लान पर काम करें जो हमें इन सारी परीक्षाओं को एक साथ कनेक्ट करता हुआ दिखे। आपने कल से कुछ अपडेट्स देखे थे जो यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर के हैं। एक कंफ्यूजन बन करके सामने आया, मैं उन सब पर बात करता हूं। आपने उन अपडेट्स को भी देखा जो केवीएस एनबीएस के ज्वाइंट नोटिफिकेशंस को लेकर के हैं और साथ साथ डीट एफएलएसबी के एग्जाम्स को लेकर के हैं। क्योंकि ये सारी परीक्षाएं आपसे रिलेटेड हैं तो इन सारी परीक्षाओं पर आपका फोकस होना चाहिए। इवन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बीपीएससी के लिए भी प्लान कर रहे होंगे, वो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। अगर सही से आपने प्लान कर लिया तो बहुत कुछ बेहतर होने वाला है। और रियली मैं बता दूं, अगर आप भरोसा करते हैं हमारे डिस्कशंस पर, हमारी प्लानिंग पर और हमारे प्रयासों पर, तो वादा रहा हम जो यहाँ पर आज आपको बोलकर जाएंगे, हम आपके साथ आपकी तैयारियों में आपकी सफलता तक अंत तक बने रहेंगे। और जिन कमिटमेंट को हम आपको देंगे उन कमिटमेंट को हम पूरा भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक बेस्ट अप्रोच बनाएं, एक सही और बेहतरीन तैयारी की प्लान बनाएं और सबसे पहले उन कंफ्यूजन्स पर जरूर चर्चा करें जो आपके मन में इस समय है। उन कंफ्यूजन में सबसे पहले यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर के है। कई सारे लोग तो आपको इस समय इस पर भी पहुंचा दिए होंगे कि हो सकता है सुपर टेट का एग्जाम यूपी टेट से पहले हो जाए। यहां तक भी आपको कन्वर्सेशन में बातें कही गई होंगी, क्योंकि कल आप लोगों ने एक नोटिस जो कि कोर्ट की थी, माननीय कोर्ट की थी, उस कोर्ट की नोटिस में देखा था कि जो 27,713 पदों की भर्ती की बात थी, इसकी प्लानिंग सोचिए पिछले 2024 को हम लोग सितंबर अगस्त की बात है, जब कोर्ट का नोटिस आया था कि इस भर्ती को पूर्ण किया जाए। जो 68,500 के जो बचे रिक्त पद थे और उसको 3 महीने के अंदर सरकार को प्रोसेस करने का आदेश भी दे दिया गया, लेकिन वो चीजें डन नहीं हो पाई। आज हम 2025 के लास्ट में जा रहे हैं और 1 साल से अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। फिर आपने देखा कि कोर्ट पर जो कोर्ट ने उसको पूरा खारिज कर दिया उस पिटीशंस को और कहा कि यह सब कुछ अब गवर्नमेंट के ऊपर है। यूपी गवर्नमेंट के अंदर ही अभी चीजें चली गई हैं। अगर यूपी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तभी यह भर्ती आपकी होगी, यह बात कही गई। और इसको लेकर के मैक्सिमम लेवल तक आपको इस श्योरिटी को दे दिया गया कि सुपर टेट की यह 27,713 पदों की भर्ती अब आ ही जाएगी। ठीक है, ये आएगी। अब आएगी तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग या बहुत सारे मतलब कन्वर्सेशन में अभी चीजें आ भी रही होंगी। यह भर्ती अब जो है यूपी टेट जो जनवरी 2026 में जिसका पेपर होना, उससे शायद पहले ही प्रोसेस हो जाए। ठीक है, उसके पहले। अब 2026 में अगर जनवरी में इसका पेपर है, उसके पहले के प्रोसेस की तो भाई हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि यह जो है 27,713, अगर गवर्नमेंट सच में चुनाव के लिए सोच रही है तो उसकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। 27,713 पदों पर उसे भर्ती देनी चाहिए। तो एक उम्मीद है 27,713 निश्चित तौर पर। उसके साथ साथ हम 27,713 से हम संतुष्ट नहीं हैं और हम बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जो रिक्त पद है उसको भरने के लिए हम लोग सरकार से लगातार दबाव देने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम यह भी चाह रहे हैं कि टाइमली यूपी टेट का पेपर भी हो जाए। तो आप इसकी उम्मीद तो मत करिए कि 27,713 पहले ही हो जाएगा। आप इस चीज को कोशिश करिए कि पहले यूपी टेट प्रॉपर हो जाए, इसके बाद 27,713 में और पदों को मिलाकर के एक नई भर्ती सामने आए, मतलब जो जेन्युइन प्रोसेस है। और यही चीज हम सब सोच भी रहे हैं और शायद यही होगा भी। यूपी टेट को लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ है कि जनवरी 2026 में पेपर अब नहीं होगा, क्योंकि अध्यक्ष से लेकर तमाम जो डिस्टरबेंस आए आयोग में, जिस आयोग का गठन 2 साल पहले हो गया, तो उस आयोग की एक्टिविटी अभी तक शून्य दिखी। आपको कुछ भी नहीं ऐसा दिखा जिससे कि हम लोग उम्मीद कर सकें। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं लगातार कैंसिल होती चली गई, बढ़ती चली गई डेट्स। लेकिन कल आपने एक नोटिस देखा होगा, हम सब ने किया था, रवि सर ने भी उस नोटिस को किया था। उसमें बताया गया कि जिन केंद्रों की, जिन परीक्षा केंद्रों को सिलेक्ट किया था चयन आयोग ने, जो परीक्षा यहाँ पर कराएगा, उन केंद्रों को उस डेट को, जिस डेट को यह परीक्षा है उस दिन और किसी अन्य सेंटर्स को या अन्य किसी एग्जाम्स को लेने के लिए मना किया गया, इसी नोटिस गई है। जिससे हम उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद, और जो हमारा शिक्षा चयन आयोग है वो हमारी इस परीक्षा को प्रायोरिटी दे रहा है और सच में अगर उनको कुछ भी पॉजिटिव करना है तो इस परीक्षा को टाइमली कराने का जरूर प्रयास करेंगे। अब सब कुछ ही नेगेटिव रहा तो बात दूसरी है, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि जनवरी 2026 में पेपर करा लें। फिर हम उम्मीद पर ही हैं और उम्मीद के हिसाब से चीजें होंगी, आगे देखा जाएगा क्या कैसे होगा। आप सभी लोग समझिएगा। ये रही बात यूपी टेट और सुपर टेट की, जो एक संभावना है और अच्छी संभावना है।
आप हम आज बहुत नेगेटिव हैं, लेकिन ये आगे फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। बिना इसके यूपी का स्टेट जो अब की बार का जो विधानसभा चुनाव है नहीं होगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। चुनाव के पहले एक बड़ा अवसर आपको यूपी टेट मतलब पार्टिसिपेट करने का, जिससे पात्रता परीक्षा आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही मुख्य परीक्षा की तरफ हम लोग जाएंगे। तो कुल मिला के यह आपके प्रोसेस में है, यह चीजें सामने देखने को मिलेगी। अब रही बात, क्योंकि हम शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने हमेशा अपनी बैचेस में इस बात को कहा है, हमेशा जब जब जिस क्लासेस को मैं पढ़ाता हूं मैं यही कहता हूं, आप जब कभी भी तैयारी करिए तो केंद्रित मत हो जाइए कि यही एक परीक्षा दिखेगी तभी मेरा सिलेक्शन होगा। आगे भी बहुत सारे अवसर रहते हैं। आपने पिछली जो भर्तियां टीआरई की देखी होगी, बीपीएससी की जो 3 तक हुई है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, जो यूपी के थे, अन्य स्टेट्स के थे, बिहार के लोग थे, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होना ही तो हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो सिलेक्शन कहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और उस चीज को होने से हम अचीवमेंट मानेंगे। इसलिए अगर आपको मौके अन्य परीक्षाओं में भी मिले, जैसे आपका केबीएस का एग्जाम जो 2023 में हुआ था, हम 2 साल से वेट कर रहे थे, हम 2025 की शुरुआत में ही सोच रहे थे कि यह पेपर हो जाए, यह नोटिफिकेशन हो जाए, आ जाए। 2025 की शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चला गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई। बट इस समय केबीएस और एनबीएस में आपको बता दूं, इसके जॉइंट नोटिफिकेशंस की बात की जा रही है। कल आपने जो स्पेशल एजुकेटर का भी देखा होगा कि स्पेशल एजुकेटर की भी भर्ती को कोड करने के आदेश दिए गए हैं, और फटकार भी लगाई गई है केबीएस को कोर्ट के द्वारा, जो पिछले 2024 से ही होना था। तो कुल मिला के यह नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, और मुझे जहां तक उम्मीद है अगले 2-3 सप्ताह में, 2 या 3 वीक्स में आपको यह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2 या 3 सप्ताह में आपको यह देखने को मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है। मतलब अगले कुछ दिनों में आपको केबीएस एनबीएस के लगभग 15,000 से अधिक पदों पर, ठीक है, 15,000 से अधिक पदों पर, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों जॉब्स है, ये देखने को मिल जाएगी। आपको डीडब्ल्यूएसबी का नोटिफिकेशन दिखा ही है, आप इसके फॉर्म्स को अप्लाई कर ही रहे हैं, मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो यह भी एक तैयारी का प्रोसेस है। तो कुल मिला के अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, अगर आप सही में जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, मेरी बातों को बहुत जेन्युइनली सुन रहे हैं, तो आप अगर जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, तो आप सबको पता है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो लगभग लगभग 80% ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। आजकल तो सेंट्रल एग्जाम्स के जैसा ही स्टेट एग्जाम बन रहा है। बिहार एक उदाहरण है उसका। बीपीएससी ने अपने सारी परीक्षा पैटर्न को एनसीईआरटी एससीईआरटी बना दिया। तो यूपी के भी जो एग्जाम्स होंगे वो भी एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पर ही होंगे। सेंट्रल एग्जाम्स की अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं, प्रिपरेशन को प्लान करके चल रहे हैं, तो एक प्लान ही आपके सभी एग्जाम्स को लगभग लगभग कवर करा देता है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं, अगर हम एग्जाम स्ट्रेटजी की बात करें, कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेट करते हैं। उन अगर डिफरेंसेस को वैल्यू कर दिया जाए, तो हम वन प्रिपरेशन वन प्लान में हम बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि जो हमें बाई सब्जेक्ट स्ट्रांग कर देता है। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रांग होते हैं तो अपने आप टेंशन खत्म हो जाती है। जैसे अगर यूपी का सुपर टेट है, तो यूपी के सुपर टेट में 14-15 विषय पढ़ने होते हैं, जिसमें अगर मेन विषय की बात करें और थ्योरेटिकल विषयों को थोड़ा किनारे करके रख दें, तो 20 क्वेश्चन आपको मैथ का और 10 क्वेश्चन साइंस का, तो 30 क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको बहुत आगे लेके चली जाती है। थ्योरी सब्जेक्ट्स में हम ऐसे भी प्रैक्टिस करके और चीजें करके हम अचीव कर लेते हैं, लेकिन ये जो कुल ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहां बिना कैलकुलेशन के, जहां बिना प्लानिंग के आप आंसर नहीं कर पाते हैं, नहीं सफल हो पाते, उनको अगर अच्छे से आपने क्रिएट करके रख लिया, मैथ की तैयारी करके रख ली, क्या कहते हैं, साइंस की तैयारी करके रख ली, सीडीपी अच्छे से प्लान करके रख लिया, हिंदी को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, इंग्लिश को प्रिपेयर कर लिया, सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आपने सब्जेक्ट प्रिपरेशन करी, जैसे आप हमारे हिसाब से अगर सोचेंगे तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। आप एक सब्जेक्ट उठाइए, जैसे आपको दिख रहा है मैथ, चाहे पीआरटी का पेपर हो, जूनियर की भी बात मैं कर रहा हूं, आपने मैथ उठाया, आपको पता है कि मैथ हमेशा 20-22 क्वेश्चन आपको मुख्य परीक्षा में दिखेगा, 20 क्वेश्चन आपको डीटीपीएसबी में दिखेगा, ऐसे ही केबीएस में दिखेगा, ऐसे ही सुपर टेट में दिखेगा। तो लगभग 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन की प्रिपरेशन, ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक सेम, सभी के सभी टॉपिक सेम है। तो हम क्यों ना मैथ को ऐसा पढ़ें कि जो हमें सभी परीक्षाओं के साथ कनेक्ट करे। हम देख भी रहे हैं सिलेबस भी वैसा ही होता है, सवालों को जब मैंने प्रीवियस ईयर मैच कराया तो भी वैसा ही होता है। तो हमारी प्लानिंग भैया ऐसे ही होनी चाहिए। हम अगर एक सब्जेक्ट को ऐसे सोच रहे हैं, तो ऐसे हम अन्य सब्जेक्ट्स को भी रिलेट कर सकते हैं। कुछ अगर छोटे छोटे डिफरेंसेस को हम अच्छे से पॉइंट कर लें, तो हम वन प्लान अच्छे से सब कुछ कवर कर सकते हैं। और मैं जानता हूं कि सभी एग्जाम्स को इसलिए कवर किया जा रहा है क्योंकि आजकल की स्थिति जो बन रही है कि ऑल एग्जाम, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, सेंट्रल एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्टेट एग्जाम हो, अगर आप प्रत्येक एग्जाम को देखिए, ये सारे एग्जाम आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग जरूर अच्छे से अगर सोच लें,
तो बहुत कुछ हमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं होती है। आप लगभग 80% पार्ट सभी सब्जेक्ट वाइज अगर अच्छे से कॉमन करके तैयार कर लें तो आपकी प्रत्येक परीक्षा की 80% तैयारी ऐसी हो जाती है। समझने की कोशिश करिएगा। फिर बात होती है वैरायटी की, जो बचता है, जो किसी कोर्स का बचता है, उसको हम ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग नोटिफिकेशन अच्छे से अगर और प्लान कर लें तो आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाती है। करेक्ट है। और ये सब हमको, मतलब मैं आपको बताऊं, ये सब जो हमारी प्लानिंग है, ये अगर हम खुद बनाएं और आपके सामने प्रेजेंट करें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप हमारी प्लानिंग पर भरोसा करिए, हमारे प्रयासों पर भरोसा करिए, और अगर हम आपको वादा करेंगे तो उसको हम निभाएंगे, ये भी हम आपको अभी भी वादा कर रहे हैं। कुछ चीजें हमारी तरफ से हैं जो आपको नोट कर लेना है। ये हमारी तरफ से आपको दिवाली गिफ्ट भी है कि हम फ्री यूट्यूब क्लासेस आपको अनाउंस कर रहे हैं, अभी से बता दे रहे हैं। इन फ्री यूट्यूब क्लासेस में हम क्या क्या रखेंगे, मैंने इधर बीच भी लगातार पढ़ाया, आपको आपने देखा होगा। मैं रेगुलर क्लास ले रहा था, 11 बजे आकर के लगातार आपको अलग अलग वीडियोस दे रहा था, जिसमें आपको मैथ्स पढ़ा रहा था, अन्य सब्जेक्ट्स भी, आपके ईवीएस के सर, आपके सीडीपी वाले सर, संस्कृत वाले सर, हिंदी वाले सर लगातार क्लासेस ले रहे हैं। और जैसे ही यह दिवाली बीतेगी, क्योंकि दिवाली के दौरान चीजें इधर उधर रहेंगी, आप भी डिस्टर्ब रहेंगे और हम सब लोग भी थोड़ा इधर उधर में एंगेज रहेंगे। जैसे यह दिवाली बीतेगी, हम आपके लिए एक शानदार कुछ ऐसे गिफ्ट आपको हम देंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग हम आपको देंगे जो हम आपकी परीक्षा के अंत तक आपको लेकर चलेंगे, जिसमें बैचेस तो हम आपको देते ही हैं और आपको देंगे भी, ऐसा नहीं है कि बैचेस नहीं देंगे, बैचेस तो रहेगा। बैचेस के साथ साथ हम आपको नोट्स भी देंगे और साथ साथ हम आपकी प्रैक्टिस बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये प्रैक्टिस बैचेस पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। क्लियर है। इसमें हमें कोई आपसे शुल्क नहीं लेना है। कुछ हल्के फुल्के शुल्क हम आपसे बैचेस और नोट्स में लेंगे। यह पूरी की पूरी क्लासेस यूट्यूब पर ही चलेंगी, यूट्यूब पर ही चलेंगी। इसमें यूट्यूब पर क्लास होगी। इसमें जो क्लासेस होंगी, ध्यान दीजिएगा, वो आपकी डिमांड पर और हमारी योजनाओं पर निर्भर करेगी। हम इसमें प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं, हम इसमें थ्योरी करवा रहे हैं, ठीक है, हम इसमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हम थ्योरी करवा रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, हम आपके लिए टेस्ट करवा रहे हैं। ये हमारी योजना रहेगी। बैच जैसे पढ़ाया जाता है 1 to 1 वैसे पढ़ाया जाएगा, और नोट्स जैसे आपको हम देना है उसी प्रकार से देंगे। और टारगेट ऑन अपना पूरी टीम प्रयास इस समय कर रही है। हम आपको सॉफ्ट कॉपी के अलावा हार्ड कॉपी भी नोट्स आपके घर तक डिलीवर कराने की पूरी योजना बना रहे हैं। हम प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं सुपर टेट के लिए, हम प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं यूपी टेट के लिए, ठीक है। हम सारे अलग अलग विषयों का, सुपर टेट, यूपी टेट, केवीएस, और हम दिवाली बाद इन चीजों को प्रोसेस करेंगे, हम आपको इसको डिलीवर कराएंगे आपके घरों तक। और यह एक शानदार कंटेंट होगा, वैसा जो आपकी परीक्षा के दौरान वन लाइनर की तरह दिखेगा, कॉन्सेप्ट की तरह दिखेगा, प्रैक्टिस की तरह दिखेगा। तो इस नोट्स में क्वालिटी होगी और इस पर हमारी रिसर्च टीम काम कर रही है। आगे आने वाले समय में दिवाली के बाद आपको देखने को मिलेगा। बैचेस हमारे प्लान्ड हैं और इन बैचेस पर क्लासेस भी लगभग 7-7, 6-6 क्लासेस हो चुकी हैं। चाहे वो DSSB का बैच हो, चाहे केवीएस का बैच हो, चाहे यूपी टेट सुपर टेट का बैच है। क्योंकि यह दिवाली है। अब आप कहोगे कि दिवाली पर सर क्या है, तो दिवाली पर सबसे पहले संस्थान के सभी कोर्सेज पर, पहले तो हम टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सभी कोर्सेज की बात कर रहे हैं। क्योंकि यह वह मौका होता है जब आप अपनी सबसे मिनिमम फीस पर एडमिशन लेते हैं। तो यह दिवाली का समय जितने भी कोर्सेस, जिसमें अलग अलग जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं, जो यूपी से रिलेट करते हैं, जो सेंट्रल से रिलेट करते हैं, एसएससी से लेकर रेलवे से लेकर हमारे स्टेट एग्जाम्स जितने भी हैं, हमारे यूपीपी, यूपीएसआई, टीचिंग के सारे एग्जाम, यूपीपीसीएस के एग्जाम, आरओ की एग्जाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम, सारे एग्जाम्स पर हम बीयूडी बैचेस आपको और लाइव बैचेस देते हैं। और अगर हम बात केवल टीचिंग की करें तो टीचिंग में भी यूपी टेट, सुपर टेट और एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी की क्लासेस, इनकी पूरी बैचेस पर हम मिनिमम फीस ले रहे हैं। और साथ साथ अगर आप हमसे एनवीएस, केवीएस के लिए जुड़ रहे हैं, डीटीएफएलएसबी के लिए जुड़ रहे हैं, इनकी बैचेस भी हम आपको दे रहे हैं। कुछ विशेष नहीं करना है, सिंपल काम होता है। ये नंबर्स होते हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारे ऐप होते हैं, 2 ऐप हमारे हैं। एक बीओडी बैचेस के लिए है जो टारगेट ऑन के नाम से होगा, एक टेस्ट प्लेस के नाम से हमारा ऐप होगा जो कि हमारी लाइव कक्षाओं को देता होगा। आप इन दोनों एप्लीकेशंस के माध्यम से हमारी इस योजनाओं में आ सकते हैं। बाकी दिवाली तक, अभी हम दिवाली का अनाउंसमेंट आपको क्लोज का करेंगे और हम आपको बताएंगे दिवाली में क्या करना है, कितने पटाखे फोड़ने हैं, कैसे क्या करना है, हम आपको कल तक अपडेट करेंगे। लेकिन अभी जो हमारी योजनाएं है कि ये लेट ना करते हुए 15 से 17, मतलब कल तक के इस ऑफर में आप जो है हमारे साथ जुड़े और अपनी जो सबसे बेहतरीन तैयारी का अप्रोच हो सकता है बैचेस के माध्यम से, कोर्सेज के माध्यम से जरूर करिए। यस, मुझे आप लोगों को पढ़ाते हुए अति प्रसन्नता होगी।
फील होगा, अच्छा लगेगा, और रियल बताऊं, जितना मुझे खुशी होगी उसकी कई गुना खुशी आपको भी होगी। आपने इतने दिनों का जो साथ दिया है, स्नेह दिया है, विश्वास दिखाया है, आज से हम नहीं 17 से हैं, और 17 से ऑनलाइन की फील्ड में हम काम कर रहे हैं, और यूं ही नहीं बने हुए हैं, कुछ क्वालिटी है, कुछ चीजें हैं, तभी हम बने हुए हैं, और बने रहेंगे, ईश्वर चाहेंगे तो हम लोग इसी तरह से एफर्ट आपके लिए करते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहेंगे, पेड बैचेस में करते रहेंगे, जो जैसी आवश्यकता पड़ेगी हमेशा स्टूडेंट के हित में खड़े रहेंगे। आप सब भी जल्दी से सफल हों, जल्दी से अध्यापक बनने का जो सपना देखा उसको पूर्ण करें, और आप भी अपने छात्रों को पढ़ाएं, और एक अच्छे भारत के अच्छे भविष्य का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके कमेंट पर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।